आज हम डिस्कस करेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के वर्किंग के बारे में। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन को कंप्रेसर इग्निशन इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो स्पार्क क्रिएट होता है, जो आग लगती है गैसेस में, वो कंप्रेशन की वजह से होता है। सबसे पहले हम इसके कुछ पार्ट के बारे में जानेंगे। ये होता है सिलेंडर, ये अंदर से होलो होता है और इसके अंदर पिस्टन अप एंड डाउन मोशन करती है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन जितना ऊपर जा सकती है उससे हम टॉप डेड सेंटर यानी टीडीसी बोलते हैं, और पिस्टन जहाँ तक नीचे आ सकती है उससे हम बॉटम डेड सेंटर यानी बीडीसी बोलते हैं। ये होता है पिस्टन। पिस्टन में 2 ग्रूव कटे होते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। इस ग्रूव में रिंग होता है जिसे हम पिस्टन रिंग कहते हैं। पिस्टन रिंग 2 टाइप का होता है, एक को हम कंप्रेशन रिंग कहते हैं और दूसरे को ऑयल रिंग कहते हैं। कंप्रेशन रिंग का जो काम होता है वो जो यहाँ हॉट गैसेस होती है उसको लीक होने से बचाता है, और जो ऑयल रिंग होती है वो यहाँ जो ऑयल स्प्लैश होता है सिलेंडर के दीवार पे, उसको ऊपर जाने से बचाती है। ये हमारी होती है कनेक्टिंग रड। कनेक्टिंग रड पिस्टन और क्रैंक को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। ये होता है क्रैंक। क्रैंक का मेन काम है पिस्टन के अप एंड डाउन मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करना। ये होता है क्रैंक केस, जिसमें क्रैंक शाफ्ट होता है। क्रैंक केस इसको हम बोलते हैं, क्रैंक केस। अब ऊपर जो ये 2 वाल्व होते हैं इसको हम बोलते हैं इनलेट वाल्व, और एक होता है जिसको हम एग्जॉस्ट वाल्व या आउटलेट वाल्व भी बोलते हैं। यहाँ होता है इंजेक्टर, या इसको हम नोजल भी बोलते हैं। ये फ्यूल को इंजेक्ट कराता है, इंजेक्टर। अब हम इसके 4 स्ट्रोक के बारे में देखते हैं कि कौन से 4 स्ट्रोक पेट्रोल डीजल इंजन के अंदर काम करती है। सबसे पहले होता है सक्शन स्ट्रोक। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है तो इसे हम सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन रहता है, तो एयर पिस्टन सिलेंडर के अंदर सक होती है, और इसके बाद दूसरा स्ट्रोक चालू होता है जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव होता है और इसके अंदर जो एयर सक करती है उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेशन स्ट्रोक जब होता है तो इस समय हमारे इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज रहते हैं, और एयर को कंप्रेस होने की वजह से इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है। और इसमें होता क्या है, जब पहुंचने मतलब टीडीसी पे पहुंचने से जस्ट पहले इंजेक्टर जो होता है फ्यूल इंजेक्ट कर देता है फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, जिसकी वजह से इसमें स्पार्क क्रिएट हो जाती है। टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से यहाँ आग क्रिएट हो जाती है। इसके बाद स्टार्ट होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक। जो यहाँ स्पार्क क्रिएट होती है, यानी जो गैसें से बर्न होती है, वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है। सडनली फोर्स लगता है, ये फोर्स सडनली लगता है और इसको धक्का देती है, तो ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करने लगता है। तो ये होता है आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक, यानी इसे वर्किंग स्ट्रोक भी हम बोलते हैं और इसको हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं।
इंजन के अंदर मेन पावर यहीं से मिलता है, मतलब पावर स्ट्रोक में ही पावर मिलता है। उसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी बर्न गैसेस हैं वो आउटलेट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस में आउटलेट वाल्व ओपन रहता है और इनलेट वाल्व क्लोज रहता है। एक्सपांसन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं, तभी तो होगा कंप्रेशन। अगर वाल्व खुले हों तो कंप्रेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि एयर बाहर निकल जाएगी। और ये जो